देखना बच्चे, मैं यहाँ पे कंजुगेट प्रॉपर्टी, मॉडुलस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इन प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत इजी मेथड है, अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी सीख लिए तो आपके लिए क्वेश्चन जेईई मेन का बहुत ही आसान हो जाएगा। कंजुगेट प्रॉपर्टी, जेड बार बार, जेड बार बार का मतलब जेड, जैसे आपका जेड इज इक्वल टू मैं लिया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बेटे मैं बोलूँ जेड बार क्या होगा, तो आप बताओगे एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर इसका बार बोलूँ तो आप बताओगे सर जी इसका एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। देखो वही वापस आ गया कि नहीं आ गया। जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार की वैल्यू जो होगा आपका वो क्या होगा, मतलब जेड बार आपका कंजुगेट है बेटे, और जेड आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो x प्लस आयोटा वाई और प्लस x माइनस आयोटा वाई, तो देखो आयोटा वाई कट गया, आपका 2x आ गया। देखो यहाँ पे लिखा है ना 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे जेड माइनस जेड बार आपका 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड इज इक्वल टू जेड बार, जेड इज प्योरली रियल, देख लो आप, जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, आपका x कट गया, y इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आपका y 0 रखोगे तो आपका x आ गया ना, तो जेड इज इक्वल टू एक्स, तो आपको यही दिखा रहा है जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल है। जेड प्लस जेड बार है तो 0 होगा, जेड इज आयोटा। बेटे इसका मतलब क्या होता है, ये देखो मॉड बार में लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे बार में क्या लिखा है ये देखना ध्यान से आप लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है Z1 बार Z2 बार, यानी कि ये किसके बराबर होगा, Z1 प्लस Z2 बार के बराबर होगा। अगर मैंने यहाँ पे बीच में माइनस कर दिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटे, है ना, आपका यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। बस इस तरीके से आपको ये कंडीशन आपको याद रखना है। ऐसे ही मॉडुलस प्रॉपर्टी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड निकालोगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालोगे तो आपका जेड बार मॉड के बराबर होगा माइनस जेड बार के बराबर, कोई भी कुछ भी कर लो उसके बराबर ही होगा। आप देख लो x प्लस आयोटा वाई, तो अगर मैं बोलूँ इसका मॉड क्या होगा, आप बताओगे सर जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूँ तब भी यही बताओगे सर जी यही होगा। अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूँ, माइनस यहाँ लिख दूँ, प्लस यहाँ लिख दूँ, तब भी आप बताओगे सर जी यही होगा। अगर यहाँ पे माइनस माइनस लिख दूँ तब भी आप बताओगे सर जी यही होगा, यानी कि कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता। अगर हमारे ऊपर कोई मॉडुलस है जेड पावर एन है तो आप इसे मॉड जेड पावर एन लिख सकते हो बेटे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू होता है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, और जेड बार की वैल्यू होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। तो आपको पता है ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। और मॉड जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड जेड निकालते हैं, मॉड जेड निकालते हैं तो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और जैसे आप स्क्वायर करोगे ये रूट आपका गायब हो जाएगा, यानी आपका किसके बराबर हो गया, मॉड जेड स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक उसका कंजुगेट अगर लोगे तो मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होगा। बेटे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। Z1 इंटू Z2 ये मैंने आपको सिखा दिया, प्रूफ करना भी सिखा दिया। Z1 इंटू Z2 होगा, डिवाइड होगा तो मॉड Z1 बाई मॉड Z2 होगा, है ना। लेकिन अगर प्लस हुआ बेटे या माइनस हुआ तो आपका लेस देन, ये जब से मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है इसका, तो लेस आर इक्वल मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर बनाना होगा, अगर मान लेते ग्रेटर बनाना होगा तो एक मॉड और लगाना होगा। जैसे देखो अगर आपको लेस है, लीस्ट वैल्यू चाहिए, तब तो मॉड Z1 मॉड Z2 आप अलग अलग कर दो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको ग्रेटर चाहिए तो एक मॉडुलस और लगा देना है, एक मॉडुलस उन कॉम्प्लेक्स नंबर में और लगा देना है। और बेटे Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर को जब ब्रेक करोगे तो मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 आ जाएगा, Z2 बार। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आर्गुमेंट, देखना बेटे आर्गुमेंट प्रॉपर्टी। आर्गुमेंट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने पहले आपको प्रूफ भी करके दिखाया था आर्गुमेंट क्या है, किस तरीके से होता है। आर्गुमेंट जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट जेड। अब आप सोचोगे सर जी कैसे हुआ ये चीज़, देखो बहुत सिंपल मेथड बेटे। जेड की वैल्यू मैंने मान लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप ये बताओ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई। तो अगर इसका एंगल हमने थीटा लिया, और बेटे जैसे आप जेड बार लोगे तो जेड बार कहाँ आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया आपका माइनस थीटा, है ना। तो आपका यहाँ पे कंडीशन माइनस थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो आर्ग्यूमेंट जेड
वो पहले क्या लगा है माइनस, तो आप देख सकते हो अगर इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट करोगे तो y अपान एक्स, और इसका आएगा माइनस वाई अपान एक्स, एक बाहर माइनस है और जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देगा प्लस बन जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटे, मैं ये बोल रहा हूँ इसका आर्गूमेंट अगर आपसे मैं बोलूँ कितना आएगा तो आप बताओगे सर जी y अपान एक्स आएगा, और मैं बोलूँ बेटे इसका आर्गूमेंट कितना आएगा तो आप बताओगे सर जी इसका माइनस वाई अपान एक्स आएगा। तो बेटे वाई अपान एक्स माइनस वाई अपान एक्स, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके वाई अपान एक्स के बराबर कर दिया, आप लोग देख सकते हैं बराबर आ गया। बेटे Z1 इंटू Z2, जैसे लॉग प्रॉपर्टी होता है लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n होता है, ऐसे Z1 इंटू Z2 होता है आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2 प्लस आर्गूमेंट Z3 बढ़ता जाएगा। आज जब डिवाइड होगा तो आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2, बेटा लॉग वाली प्रॉपर्टी याद रखो बस, लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m बाई एन लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m पावर n n लॉग m। याद रखना n हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, n जो है ना ये रैशनल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे n आर्गूमेंट z हो गया, तो अगर मान लेते आर्गूमेंट Z1 Z2 बार है तो बात वही है बेटे Z1 Z2 बार के लिए। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में तो प्लस होता है, आपने तो यहाँ माइनस लिख दिया, बेटे ये वाली प्रॉपर्टी आ गई ना। जैसे आप इसको जैसे आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट Z1 और प्लस आर्ग्यूमेंट आप लिखोगे Z2 बार लिखोगे, तो जब बार हटाओगे आप सोच रहे हो नहीं बार में यहाँ नहीं रखूँगा, बार को हटाऊंगा, तो बार को जब आप हटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये देखो जब Z बार, ये देखो यहाँ पहली प्रॉपर्टी देखो, जब बार को हटाया तो माइनस आ गया। तो इसी तरह से हमारे पास आर्गूमेंट Z1 और हमारा बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, आर्गूमेंट Z2 आ जाएगा। आप लोग देखो ये प्रॉपर्टी हमारा वेरीफाई हो गया। जब हमारा Z1 प्लस Z2 होगा, कोई मॉडुलस है और Z1 प्लस Z2 है और मॉड Z1 माइनस Z2 के बराबर है, बेटे बराबर तभी होगा जब आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, या तो ये इसके या तो ये इसके, बोथ इम्प्लाइज लगा हुआ है। बोथ इम्प्लाइज का मतलब अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। प्रूफ कैसे होगा, इजी मेथड है, आपको बताया जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है। Z1 अभी मैं प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ, इसका प्रूफ हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन का अप्लीकेशन जब बताऊंगा, क्वेश्चन जब बताऊंगा आपको तो इस एप्लीकेशन का यूज होगा, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और देख लो आप लोग प्रूफ कर भी सकते हो बेटे, कुछ भी नहीं है, किसी भी मेथड पे करो। देखो मैं बताता हूँ, Z1 को आप ले लेना R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 को ले लेना R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। उनको आप क्या करना, मॉड के अंदर रखना, रियल पार्ट अलग करना, इमेजिनरी पार्ट अलग करना, मॉडुलस हटाने के लिए अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर करना, वही काम इसमें करना, आपको पता चल जाएगा क्या होगा, है ना, मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी, है ना। और आर्गूमेंट जीरो, जैसे लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइन होता है, लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइन होता है, ऐसे आर्गूमेंट जीरो भी आपका क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। बेटे टेबल आपके ध्यान में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, जो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपके माइंड में होना चाहिए बिल्कुल। अल्फा पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है तो अल्फा लोगे, सेकंड में बनता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड में बनता है यहाँ माइनस अल्फा, फोर्थ में अगर एक्सिस पे बनता है यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू 0 लोगे, अगर यहाँ बनता है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 लोगे, अगर यहाँ बनता है तो थीटा की वैल्यू पाई लोगे, और यहाँ बनता है तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लोगे। आ रहा समझ में, ये बिल्कुल आपको टिप पे होना चाहिए बेटे, ये टेबल आप फटाफट आंसर निकालोगे आर्गूमेंट, ठीक है। आर्गूमेंट एक टाइप का एक एंगल होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने खत्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जेईई मेन का और एनडीए का।